अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रोशनी हर्बल्स की तरफ से समन हाज़िर है। और आज मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेबल पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, तो ये किस चीज़ के पहचाने पर। पिछली जो मैंने जो मेरी एक नाशपाती की वीडियो से पहले सेब के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एप्पल जैम बनाने की तरकीब बताऊँगी और जिसमें कोई भी केमिकल नहीं पड़ेगा। तो आज मैं पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। आसान सा काम है। इसमें हाफ़ के जी मैंने सेब जो अच्छी तरह धो के उनको छील लिया था और दरमियान से उनका वो सख्त पार्ट जिसमें बीज होते हैं वो भी निकाल लिया। तो बाद में टोटल इसका वज़न जो है ना हाफ़ के जी है। आप इसी हिसाब से आगे रेसिपी को बढ़ा सकते हैं। और हाफ़ के जी चीनी है। इसमें 2 लेमन जूस जाएगा, आपकी मर्ज़ी है। वैसे जो बाज़ार में बनता है उसमें तो वो सिट्रिक एसिड डालते हैं, तो चूँकि बच्चे भी खाते हैं इसलिए मैंने लेमन जूस मैं डालूँगी। और थोड़ा-सा फ्लेवर उसका करने के लिए आप 1 लेमन जूस भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए। फिर इसमें 1 आधा ग्राम सोडियम बेंज़ोएट जाएगा। और ये फूड कलर है। ये आप पीला भी, मतलब आप रेड भी ले सकते हैं और इसको ऑरेंज में भी ले सकते हैं। मैंने ऑरेंज कलर लिया है। इनको थोड़ा-सा पानी डालूँगी, तकरीबन 1 कप या उससे पौना कप पानी डालूँगी। तो मैं मीडियम फ्लेम पे इसको उबलने के लिए रख दूँगी। गूदा बनाऊँगी इसका और फिर इसको जूसर में शेकर में अच्छी तरह चला के इसको स्मूथ कर लूँगी। फिर उसको उसमें चीनी और थोड़ा-सा लेमन जो जूस मैंने डालना वो डाल दूँगी और इसको पकने दूँगी। और फिर जब 70% ये ज़रा रह जाएगा और 30% कम हो जाएगा या इसके छींटे उड़-उड़ के बाहर आने लगेंगे, ये ख़्याल रखिएगा। इसको हमने हल्की आँच पे अब बाद में पकाना है कि नीचे ना कहीं लग जाए। तो फिर हम उसमें थोड़ा-सा उसको उतार लेंगे नीचे और थोड़ा-सा लेके जैम बीच में उसमें लेमन डालेंगे और फूड कलर थोड़ा-सा ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे थोड़े से में। एक जूस लेंगे उसका और फिर इसको पूरे वो जो हमारा जैम होगा ना, उसमें मिक्स कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा एप्पल जैम जो है सादा तरीके से घर में तैयार हो जाएगा। इसको आप जितनी देर मर्ज़ी रख लें, ये ख़राब नहीं होगा। तो ये आप बच्चों को इस तरह बना के दें। इस तरीके से आप आड़ू का भी बना के दे सकती हैं, इसका स्ट्रॉबेरी का, फ़ालसे का, आलू बुखारे का और जितने भी इस तरह के फ्रूट हैं प्रिज़र्व होने वाले, नाशपाती का, सबका बना के दे सकती हैं। तो घर में बनी हुई चीज़ तो अपने हाथ से साफ़-सुथरे तरीके से बनी होती है। उससे आप अपने बच्चों की सेहत का भी अच्छी तरह ख़्याल रख सकती हैं और कम बजट में ये काफ़ी ज़्यादा जैम तैयार हो जाता है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो कमर्शियल पैमाने पे बनता है जैम, उसमें वो इसको इसका जो आपने देखा वो ट्रांसपेरेंट और चमकदार होता है, तो उसमें वो गूंद कतीरा डालते हैं और तबाशीर भी डालते हैं। तो वो गूंद कतीरा की वजह से उसमें ज़रा गोंद की तरह का वो टेक्सचर देता है और साथ में उसमें चमक होती है। बहुत ज़्यादा उसको पकाया भी होता है। तो आप ये वाला ट्राई करें। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही बना के देती हूँ और वो बहुत पसंद करते हैं। आप 1 जार भर लिया करें, फिर और जार भर लें, इस तरह। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं अब आपको ना मैं बना के इसकी शक्ल दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हम 1 कप पानी का डाल रहे हैं और अब जो वो हाफ के जी एप्पल थे वो हम इसमें हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। ये व्यूअर्स, जो सेब थे अच्छी तरह गल गए हैं और मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 कप चीनी डाल रहे हैं। हम ये इसमें 1 लीमू स्क्वीज करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और हल्की आंच पे से पकाते जाएं और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। व्यूअर्स देखिए, अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमने 1 पिंच ये जो फूड कलर है उसकी डाल देनी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर बना है। देखिए इसकी लास्ट स्टेज है। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और मैं आपको डिश में निकाल के दिखाऊंगी। व्यूअर्स, अब मैं आपके सामने जैम निकाल रही हूँ। देखिए कितनी इसकी प्यारी लुक आ रही है, टेक्सचर आ रहा है, ताज़ा जैम। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये मेरी काविश पसंद आई कि अभी तो ये गरम गरम है, मतलब अभी इतना ठंडा है, तो ठंडा होकर मज़ीद इसमें नखार पैदा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ रख दिया। तो आप इसको बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह फिर किसी
नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। तो दुआ में याद रखिएगा। रोशनी हर्बल्स की तरफ से अल्लाह हाफिज़।